बाज़ लोग जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता, वो कुरान नहीं पढ़ सकते, तो उन्हें बाज़ उलमा या बाज़ लोगों की तरफ से ये तालीम दी जाती है कि आप चूँकि अब इतने बूढ़े हैं कि आप सीख नहीं सकते, तो आप कुरान लें और अपनी उंगली कुरान के मुसहफ़ की लाइनों पे फेरते जाएं, यही आपकी तिलावत है, यही आपके लिए किफ़ायत कर जाएगा। तो क्या ऐसा करना शरअन दुरुस्त है? तिलावत ज़ुबान से पढ़ने का नाम है। तिलावत के लिए ज़रूरी है कि इंसान तिलावत करते हुए अपनी ज़ुबान को हरकत दे, अपने होंठों को हरकत दे। उंगली फेरना ये चीज़ सबसे बालातर है। इसकी बजाय अगर उलमाए किराम ये मशवरा देते उस शख्स को जो ऊपर देखकर पढ़ने की इस्तात नहीं रखता कि आपको जितनी सूरतें आती हैं उन्हें बार बार आप पढ़ते रहें, तो ये मशवरा ज़्यादा मुनासिब था। या उस बुज़ुर्ग को ये मशवरा दिया जाता कि आप बूढ़े सहाबा किराम की तरह आखिरी उम्र में भी कुरान करीम का कुछ ना कुछ हिस्सा याद कर सकते हैं। आप हिम्मत करें, हिम्मत ना हारें। ठीक है, ऊपर देखकर आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप रोज़ाना एक आयत किसी से सबक ले लिया करें, एक जुमला किसी से सबक ले लिया करें, चंद कलिमात किसी से सबक ले लिया करें और उन्हीं को बार बार पढ़ते रहें हत्ता कि आपको पूरी सूरत याद हो जाए। तो शायद ये मशवरा ज़्यादा मुनासिब होता। तो बूढ़े लोगों को या उन लोगों को जो अब ऊपर देखकर कुरान पढ़ने की ताकत नहीं रखते और ज़िंदगी के इस हिस्से में हैं कि ऊपर देखकर कुरान सीखना उनके लिए मुश्किल है, उन्हें ज़ुबानी कुरान सिखाने का अहतमाम किया जाए। और मौजूदा ज़माना तो वैसे भी मोबाइल का ज़माना है। आजकल लोग अपने बूढ़े वालिदैन को मोबाइल लेकर देते हैं, किस लिए? ताकि उनका हर बेटा जब उनसे बात करना चाहे तो बराह रास्त बात कर सके। तो क्या इस मोबाइल के ज़रिए इस बुज़ुर्ग को कुरान करीम याद नहीं करवाया जा सकता? याद करवाया जा सकता है। तो इसलिए दुरुस्त मशवरा देना चाहिए और ऐसे मशवरों से गुरेज़ करना चाहिए। वल्लाहु ताला आलम।